हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं एन के रोशन और मिशन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हम लोगों ने 2 क्लास पढ़ा, तो मैं चाहता हूं कि जो भी मैंने उन 2 क्लास में परसेंटेज के बारे में पढ़ा है आप उसका खूब प्रैक्टिस करें, ताकि 1-2 क्लास और बेसिक्स का लेकर और जब मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊँ तो आप सारे क्वेश्चंस खुद ही हल करने में सक्षम हों। तो आज मैं एक रीजनिंग का टॉपिक लेकर आया हूँ और इस चैप्टर से, रीजनिंग के इस चैप्टर से यूपीएससी सीसेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक और आते रहते हैं। तो ईपीएफओ में भी आने के चांसेस हैं और भी एसएससी में काफ़ी इससे क्वेश्चंस आते हैं, रेलवे में आते हैं क्वेश्चंस। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन इससे देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है डाइस, और डाइस अगर हिंदी बोले तो पासा। जो हम लूडो खेलते हैं ना, उस वक्त जो काम आता है वो पासा। पर पासा जो है सिर्फ लूडो वाला ही नहीं होता। तो आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाइस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। तो एक डाइस मैंने बोला है कि फॉर्म्ड विथ नंबर्स, एक डाइस जिस पे नंबर से डिनोट किए हुए नंबर लिखे हुए रहते हैं। जैसे देखिए, ये एक डाइस लिया मैंने, इसके 3 फेस को ही दिखाया जा सकता है एक बार में, इससे ज़्यादा फेस भी नहीं दिखाया जा सकता। और जब हम कोशिश करते हैं 2 डायमेंशन में एक डाइस को दिखाने की, डाइस है 3 डायमेंशनल चीज़, तो जब हम उसे 2 डायमेंशन में दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम एक बार में उसका 3 ही फेस दिखा सकते हैं, न 3 से कम दिखा सकते हैं और न 3 से ज़्यादा। तो चलिए, एक डाइस लिया है मैंने जिसका 3 फेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, 5, 1 और 4 है। तो बाकी के 5, 1 और 4 लिखा हो तो 2, 3, 6 निश्चित रूप से पीछे रहे होंगे इस पे। तो ऐसे डाइस जो नंबर से फॉर्म होते हैं या डॉट से, डॉट भी नंबर को ही डिनोट कर रहा है। देखिए, एक डॉट मतलब 1, 4, 5, तो पीछे भी लिखा हुआ होगा, उसमें कुछ डॉट्स होंगे। तो ये है नंबर या डॉट्स वाले डाइस। दूसरा डाइस मैंने दूसरे टाइप का डाइस में बांट रखा है कि डाइस जो है फॉर्म्ड विथ लेटर्स। हो सकता है कि लेटर्स उस पर छपे हों, ABCDEF करके ऐसे। तो 6 कोई भी लेटर का ले लेगा कॉम्बिनेशन और उससे एक डाइस बनाया जा सकता है। हो सकता है कोई सिंबल्स हो, जैसे देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज का सिंबल है, ये डिवीज़न का सिंबल है। तो सिंबल से बना हो या कोई फिगर से बना हो, कलर नेम से हो सकता है बना हो, ब्लू, रेड, ग्रीन, इस तरह से। तो ध्यान दीजिए, जो डाइस नंबर से फॉर्म होते हैं उनका एक प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल अलग है, और जो डाइस लेटर, सिंबल, कलर नेम या फिगर से फॉर्म होते हैं, बनते हैं, उनका एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है, दोनों को जानना है। तो जो नंबर से डाइस बनते हैं, जिन पे नंबर डिनोट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को, जिन डाइस पे नंबर डिनोट होते हैं, नंबर से बने होते हैं, वो 2 प्रकार के डाइस होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, उन्हें 2 भागों में बांटते हैं कि एक नंबर से ही बने डाइस को एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड, मानक और अमानक। तो आप जानते हैं कि मानक वो डाइस है जो हम लूडो खेलते हैं, वो मानक डाइस होता है। आप चेक करेंगे जाकर, जो बात मैं बताऊंगा, लूडो खेलने वाले जो डाइस होते हैं उसे जाकर चेक कीजिएगा, वो स्टैंडर्ड होते हैं। पर स्टैंडर्ड डाइस से अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, इसलिए हमें दोनों प्रकार के डाइस पढ़ने हैं। और एक डाइस ऐसा बनाया जा सकता है जो नॉन स्टैंडर्ड हो। तो क्या डिफरेंस होगा स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में? तो जो स्टैंडर्ड डाइस होंगे उसमें मैंने लिख दिया है कि सम ऑफ ऑल अपोजिट फेसेस। तो आप एक डाइस देख सकते हैं, अगर कुछ देर के लिए किसी चीज़ को, इसे ही अगर कुछ देर के लिए डाइस समझा जाए तो देखिए, इसका ये फेस और इसका ये पीछे वाला फेस, ये दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। ये फेस और ये फेस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे।
ये फेस और ये फेस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। तो जितने भी अपोजिट फेसेस हैं, ये और ये एक जोड़ा हुआ अपोजिट फेसेस का, ये एक जोड़ा हुआ अपोजिट फेसेस का, और ये एक जोड़ा हुआ अपोजिट फेसेस का। तो सारे अपोजिट फेसेस का अगर सम 7 आता है तभी हम उसे स्टैंडर्डाइज कहेंगे। अगर उसमें से एक भी मिस हो गया, अगर उसमें से एक भी इस 7 के रूल को फॉलो नहीं कर पाता है तो वो नॉन स्टैंडर्ड में चला जाएगा। ध्यान से सुनना है, मैंने कहा उसमें से कोई एक भी अपोजिट फेसेस का कोई एक भी जोड़ा मिस हो गया, अगर वो 7 फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, उनका सम अगर 7 नहीं हो पाता है, तो वो कौन सा डाइस कहलाएगा? नॉन स्टैंडर्ड। तो कैसे पता करेंगे? तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। तो देखिए, स्टैंडर्ड आप स्टैंडर्ड को चेक करने से अच्छा है कि आप नॉन स्टैंडर्ड चेक करें कि डाइस हमारा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। आप ये पता आसानी से कर सकते हैं कि वो नॉन स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड। इससे कैसे? तो सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले, अगर कोई भी दो अगल बगल वाले फेस का सम अगर आपको 7 मिल जाता है तो वो निश्चित रूप से नॉन स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि अगर अगल बगल वाले का सम 7 हो गया तो अपोजिट का नहीं हो पाएगा, निश्चित रूप से वो वाला बेकार हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं इसी से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए, ये है और ये दोनों आपस में अपोजिट फेसेस हैं। अगर इस पर 1 है तो इस पे 6 होना चाहिए, तो 6 और 1 7 हो गया। इस पर मैंने 1 को रखा है और 6 को यहाँ रखना चाहिए था स्टैंडर्ड बनाने के लिए, पर मैं कह रहा हूँ कि 1 को यहीं रहने दीजिए और 6 को यहाँ रखा तब भी बगल वाले फेस पर, 6 को यहाँ रखा तब भी बगल है, देखिए इसका बगल है। 6 को अगर इस पे रखते हैं पीछे वाले इस पर, तो इसके लिए ये भी एडजेसेंट है, बिल्कुल सटा हुआ फेस है। अगर 6 को इस पे रखते हैं तो ये बिल्कुल एडजेसेंट है। सिर्फ एक ही अवस्था ऐसा है जब वो अपोजिट में आएगा, वो यहाँ पे है। अगर इस फेस की मैं बात करूँ तो इसका अपोजिट फेस सिर्फ ये है और बाकी सारे फेस कितने हैं, कैसे हैं? तो एडजेसेंट फेसेस हैं, सटे हुए फेस अगल बगल वाले। तो इसका देखिए, ये भी बगल में है, ये भी बगल में, ये भी बगल में ही पड़ेगा, ये भी बगल में ही पड़ेगा। अपोजिट सिर्फ एक फेस है, इधर वाला। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे ही हमें डाइस कोई दिखे तो हम चेक कर सकते हैं कि वह स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो क्या करना है कि कोई भी 2 एडजेसेंट फेस को लेकर देखना है, अगर उसका सम 7 हो गया तो वो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ऐसा सोचना है कि वो निश्चित रूप से पीछे अपोजिट वाले फेस का सम 7 रहा होगा। जैसे अगर मैं इस डाइस की बात करूं तो देखिए, ये दोनों अगल बगल वाले हैं तो इनका सम कितना हुआ? 9। ये दोनों अगल बगल वाले हैं तो इनका सम कितना हुआ? 5। ये दोनों अगल बगल वाले हैं तो इनका सम कितना हुआ? 6। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी अगल बगल वाले का सम 7 नहीं आ रहा। अगर 7 अगल बगल वाले का आ जाता तो ये अमानक पासा होता, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। पर अगर नहीं आया तो अब निश्चित रूप से ऐसा सोचना है कि 5 के नीचे 2 रहा होगा, ये स्टैंडर्ड डाइस है। 1 के पीछे 6 रहा होगा और 4 के पीछे 3 रहा होगा। तो हमें चेक करना है अगल बगल वाले को देखकर। क्यों हमें अगल बगल वाले को देखकर चेक करना है? हम ये क्यों नहीं चेक करते कि अपोजिट वाले को चेक कर लेते हैं 7 है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, एक डाइस में 3 फेस दिखाए जा सकते हैं। अब जैसे ये ऊपर वाला फेस है, तो अगर ऊपर वाला फेस दिखाया जा रहा है तो नीचे वाला नहीं दिखाया जा सकता। अगर ये आगे वाला फेस इसे मान लिया जाए तो पीछे वाला नहीं दिखाया जा सकता। अगर ये आमने वाला फेस मान लिया जाए तो सामने वाला फेस नहीं दिखाया जा सकता। मतलब अपोजिट फेसेस एक साथ दिखाए ही नहीं जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप ये बात अच्छे से समझ चुके होंगे। तो जो नंबर वाले डाइस होते हैं उनका 2 रूप है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। अब हम इधर देखते हैं कि जो डाइसेस कलर के नाम से या लेटर से या सिंबल से या फिगर्स दे दे के बनाए हुए हैं, आखिर अगर उन पे प्रॉब्लम्स आए तो कैसे करना है। तो इन पे प्रॉब्लम आए तो जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी से होगा,
इनके पीछे और भी कंसेप्ट्स हैं, तो जो कंसेप्ट इनके पीछे हैं वही कंसेप्ट्स इनके पीछे हैं। तो हम सारे कंसेप्ट्स को देखेंगे एक एक करके। तो अगर मैं कहूँ कि पहली बार मैंने एक डाइस ऐसे लिया, बना लेता हूँ मैं डाइस यहाँ पे एक, और मैंने आपको 1 2 3 वाला पोर्शन दिखाई दिया। अभी ये चेक नहीं करना है कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड, मैं क्वेश्चन पे आऊँगा तब बात करेंगे। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो चीज़ें बता रहा हूँ उसे देख लीजिए क्या समझाने जा रहा हूँ। तो अगर मैंने पहली बार में 1 2 3 दिखाया, तो अब मैं दूसरी बार में ये कर सकता हूँ कि दूसरी बार में मैं इसमें से कोई भी एक थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूँ और थोड़ा सा रोटेट करूँ, 2 को रखूँ 3 को, और यहाँ पे कोई और आ जाए, इसमें से किसी एक को केवल हटा दूँ। अभी क्या करता हूँ मैं कि मैं थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा और रोटेट कर दिया मैंने, 3 4 और ऐसे 5 आ गया, और एक बार और रोटेट कर देता हूँ मैं, और हमने क्या किया 4 5 और 6। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा 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 हमने रोटेट किया, तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 6 नंबर सभी के सभी नंबर आ गए एक दूसरे के साथ। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई डाइस मतलब देखें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिले, तो हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट होना चाहिए कि जब भी डाइस के क्वेश्चन बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक डाइस का एक स्थिति, कम से कम एक स्थिति, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्थितियाँ दी जा सकती हैं, 4 स्थितियाँ। इससे ज़्यादा स्थितियाँ एक डाइस से नहीं बनाई जा सकती। तो आप क्वेश्चन देखे होंगे कि कभी डाइस का क्वेश्चन पूछा तो एक डाइस देकर क्वेश्चन पूछ दिया, और कभी आप देखे होंगे कि 4 डाइस दिए हुए हैं उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आपको 5-5 डाइस दिए गए हों और क्वेश्चन पूछे गए हों। तो एक डाइस की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्थितियाँ दिखाई जा सकती हैं, 4 स्थितियाँ, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके। ये तो है कि एक डाइस की कितनी स्थितियाँ दिखाई जा सकती हैं। तो मतलब इससे क्या हुआ, तो इससे मतलब हुआ कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो या तो एक डाइस देकर, या तो 2 डाइस देकर, नहीं तो 3 और नहीं तो 4 से ज़्यादा डाइस देकर आपको क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता। तो आइए हम एक एक को लेकर और चलते हैं कि कौन से रूल हैं जिन्हें हमें फॉलो करने होंगे। तो मैंने लिख रखा है कि जब किसी डाइस की एक स्थिति ही दी गई हो, मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाए और उसमें एक ही डाइस दिखाया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ 2 के पीछे कौन है, तो हमेशा आपसे विपरीत ही फलक की चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आपसे पूछेगा कि 2 अगर नीचे वाले पर है तो ऊपर कौन है, 2 ऊपर वाले पर है तो नीचे कौन है, अगर सामने के फेस पर 2 है तो पीछे के फेस पर क्या है। तो सामने अगर इधर है तो पीछे इधर, मतलब हमेशा आपसे क्या पूछा जाएगा, विपरीत ही पूछा जाएगा। और पूछने के उसके तरीके क्या होंगे, बिल्कुल शब्दों में आपको उलझा सकता है, पर हमेशा वो रहेगा आपको विपरीत, यानी जिसका भी पूछे आप विपरीत निकाल दें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताइए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, एक ही डाइस दिया गया है आपको और बोला गया है, ये इसे नहीं देखना है, कि बताइए 2 के पीछे कौन सा है। तो जब भी एक डाइस दे के क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। बस यही आपको ध्यान रखना है कि जब आपको एक डाइस दिया गया है तो आप सिर्फ चेक करेंगे कि पासा मानक है या पासा अमानक है, बस। और इसे चेक करने के हम तरीके क्या जानते हैं कि हमें एडजेसेंट साइड का सम चेक करना है। तो हमने चेक किया 5 और 2 7, तो देखिए अगल बगल वाले का 7 हो गया। अब अगल बगल वाले का 7 हो गया तो विपरीत का 7 नहीं हो पाएगा, तो ये पासा हमारा कैसा निकल गया, अमानक। और अमानक पासा में अगर मैं पूछूं कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप ध्यान देंगे, मैं इसे इरेज कर देता हूं। 2 के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कि अमानक पासा है तब तो 2 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, बस किसे छोड़कर, तो 4 और 5 को छोड़कर। क्यों?
क्योंकि 4 और 5 तो साफ साफ दिख रहे हैं ना कि ये इसके बगल में है, ये इसके बगल में है। तो अब इन दोनों को तो पीछे वाले फलक पे नहीं ले जा सकते, लेकिन 1 और कौन सा बच गया, 3 और 6। अब 1 और 3 और 6 में से उसके पीछे कौन है हमें क्या मालूम। ये तो अमानक पासा है और कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसा संख्या भी है जिसका योग दोनों का मिलके 7 हो जाए, तो होने दीजिए 7 एक बार यहाँ पे गड़बड़ा चुका है, एक बार खराब हो चुका, तो बाकी के फलक का योग 7 होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक के विपरीत वाले फलक पे कौन सा अंक आ सकता है, तो बताइए। नॉन स्टैंडर्ड पासा में कोई भी कहीं भी रह सकता है, तो एक नीचे भी हो सकता है 4 के पीछे भी, तो यानी कि 4 भी हो सकता है, नीचे हो सकता है एक हो सकता है कि 5 के पीछे हो, तो एक के विपरीत वाले फलक पे 5 भी हो सकता है, या हो सकता है कि एक यहाँ पे हो तो एक के विपरीत वाले सतह पे 2 भी हो सकता है। मतलब जब पासा अमानक निकल के आ जाता है तो इस तरह के आंसर्स दिए जाने चाहिए। अगर मैं आपसे इसी में पूछूं, ये एक दे दूं और बोलूं कि बताओ 6 के विपरीत सतह पे कौन सा है, तो आप कहेंगे अच्छा 6 के विपरीत सतह पे, चूंकि 5 4 9, 4 2 6, 5 2 7, 7 आ गया। अगल बगल वाले का अगर 7 आ गया, एक ही पासा दिया हुआ है तो सिर्फ स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक करेंगे, और अगर अगल बगल वाले का 7 आ गया तो ये नॉन स्टैंडर्ड निकला, अमानक। अब कोई भी कहीं भी हो सकता है, तो 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो हमें क्या पता 6 अगर नीचे हुआ तो उसके विपरीत में कौन आएगा, 4। 6 अगर पीछे में हुआ तो 5 है उसके विपरीत में, और 6 अगर इस तरफ हुआ पीछे में तो उसके विपरीत में 2 पड़ेगा, यानी 4 5 2 में से कोई भी आ सकता है। अगर मैं पूछूं कि बताइए 4 के पीछे कौन है, 4 के विपरीत सतह पे, या 4 अगर ऊपर है तो नीचे पे कौन है बताइए, तो आप कहेंगे अच्छा ये तो अमानक पासा है, कोई कहीं भी आ सकता है। अब तो 1 भी हो सकता है, 2 5 तो नहीं हो सकता ना, अगल बगल वाले हैं, तो ये तो पीछे नहीं जा सकते यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 1, हमें क्या पता है नीचे में कौन है, 1 है, 6 भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी हो सकता है, 3 भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी हो सकता है। तो जब भी आपको एक पासा देकर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या चेक करेंगे, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, बस यही आपका काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप इसे क्वेश्चन ही समझिए। अब इसमें अगर आपसे पूछता है कि बताइए अगर एक ऊपर वाले सतह पर है तो नीचे वाले सतह पर कौन है, एक ही पासा दिया गया है आपको, आप क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहला काम है आपका चेक करना स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो चलिए देख लेते हैं, 5 और 1 6, 7 नहीं हुआ, 5 और 4 9, 7 नहीं हुआ, 4 और 1 5, 7 नहीं हुआ। मतलब जो सम है वो 7 नहीं हो पाया। किसका सम, अगल बगल वाले का, ये अगल बगल वाले हैं, तो अगर 7 नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से हम ऐसा मान लेंगे कि ये स्टैंडर्ड पासा है, बस यही आपको मान लेना है। और जब स्टैंडर्ड होता है तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड पासा में विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 1 के पीछे पूछा है नीचे विपरीत, अगर 1 ऊपर है तो नीचे कौन है, 1 नीचे है तो ऊपर कौन है, मतलब हर अवस्था में विपरीत। तो 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत 3। स्टैंडर्ड में तो ये फिक्स हैं बिल्कुल, अगर एक बार स्टैंडर्ड पता चल जाए तो ये फिक्स होते हैं, क्योंकि उनका योग 7 होना चाहिए, और 7 होने के लिए बस यही संभव है, और कोई चीज़ संभव नहीं है। तो हमने क्या सीखा, एक पासा दिया हुआ हो तो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड चेक करेंगे। तो जब किसी डाइस की 2 स्थितियां दी गई हों, और यही लास्ट है, अब ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि जब किसी डाइस की 3 स्थितियां दी गई हों। जब 3 स्थितियां दी जाती हैं तो 2-2 स्थिति को ही लेकर आंसर निकाला जाता है। जब 4 स्थितियां भी दी जाएंगी तो 2-2 स्थिति को ही लेकर आंसर निकाला जाता है। और एक डाउट और रहता है बच्चों को, बच्चे पूछते हैं कि सर अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है तो क्या ये 2 डाइस है, तो 2 डाइस नहीं है, डाइस एक ही है। एक ही डाइस को पहले ऐसे दिखाया तो 3 फलक दिखाई देंगे उसके, फिर थोड़ा सा रोटेट कर दिया तो हो सकता है कि एक ही फलक चेंज हो
हो सकता है 2 फलक चेंज हो जाए, हो सकता है तीनों फलक चेंज हो जाए। तो एक ही डाइस रहता है, उसी का थोड़ा थोड़ा फलक चेंज कर करके स्थिति दिखाया जाता है। ये पहला स्थिति, थोड़ा सा ऐसे फलक चेंज कर दिए, दूसरा स्थिति थोड़ा सा और फलक चेंज कर दिए, तीसरा स्थिति। तो डाइस एक ही होता है, अलग अलग डाइस नहीं होता। अगर एक क्वेश्चन में 4 स्थितियां दी गई हैं तो वो एक ही डाइस के 4 स्थितियां हैं, ना कि अलग अलग 4 डाइस हैं। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। तो आइए, जब किसी डाइस की 2 स्थितियां दी गई हों तो आप पहले में देख सकते हैं कि पहले में मैंने 2 स्थितियां तो दी हैं, पर उस पर ध्यान से देखिए तो उन दोनों स्थितियों में आप ध्यान से देखिए कि 1 5 4 6 3 2 कोई भी अंक जो है कॉमन नहीं है। पहला स्थिति को मैंने ऐसा रखा कि कॉमन रखा ही नहीं, कोई भी अंक कॉमन नहीं है। देखिए ध्यान से, ना 1 कहीं दिखाई दे रहा है, ना 5, ना कहीं 4। इस पे बिल्कुल अलग, इस पे बिल्कुल अलग। तो जब कोई भी अंक कॉमन नहीं हो तो फिर से आप क्या चेक करेंगे? स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, मानक और अमानक चेक करेंगे। फिर से ध्यान रखिए, आपको 2 डाइस दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा कि बताइए 6 के पीछे कौन सा है, तो आप आंसर मत कर दीजिएगा 1 सीधा सीधा। आप पहले ये चेक कीजिए कि उसमें एक भी अंक कॉमन है या नहीं है। तो आपने चेक किया कि नहीं, एक भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड चेक करेंगे। और ये काम किस में कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अंक वाले में। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमने देखा कि कोई भी अंक कॉमन नहीं है तो 5 4 9, 4 1 5, 5 और 1 6, 7 तो आ ही नहीं रहा है। तो अगर इसमें 7 नहीं आया है तो निश्चित इसमें भी 7 नहीं आएगा। देख लीजिए, 6 2 8, 3 2 5 और 6 3 9। तो आप देखिए कैसा पासा निकल के आया, तो ये निकल के आया स्टैंडर्ड पासा, मानक। और जब एक बार पासा निकल जाए मानक तो क्या होगा आंसर? तो आंसर वही होगा, 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे 4। अब अगर ये अमानक निकल जाता, अगर अमानक निकल जाता, ध्यान दीजिएगा, मैं बदल देता हूँ क्वेश्चन को। मैंने स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक किया और ये मानक निकल गया। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया होता, 6 यहाँ पे दे देता और यहाँ पे कौन सा दे देता, यहाँ पे 4 दे देता। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो हमने देखा कि हमें 2 पास, एक ही पासे के 2 स्थितियाँ दी गई हैं, लेकिन एक कॉमन नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है आपस में। तो कॉमन जब नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे? स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। तो जरा देख लेते हैं, 6 5 11, 5 1 6। तो हम देख सकते हैं कि 6 और 1 7 हो गया। तो 7 होने का मतलब क्या है? जब अगल बगल वाले सतह का योग 7 हो जाए तो इसका मतलब कि अमानक पासा है, नॉन स्टैंडर्ड। और जब नॉन स्टैंडर्ड पासा है तो हम जानते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड पासा में कोई भी किसी के पीछे हो सकता है, कोई भी किसी के पीछे हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछता कि 5 के विपरीत कौन है, तो देखिए 5 के विपरीत सिर्फ 6 और 1 नहीं हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 और 1 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये 5 के अगल बगल वाले हैं। तो अगल बगल वाले को छोड़ के बाकी कोई भी 5 के विपरीत में ही जाएगा, क्योंकि अमानक पासा है। तो ये था हमारा आंसर। अगर पूछता कि बताओ 2 के विपरीत कौन है, तो बस हम 2 के विपरीत निकालते। सबसे पहले क्या चेक करते? मानक अमानक। ये निकल चुका है अमानक, और अमानक में हम जानते हैं कि कोई भी किसी के पीछे हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हमसे पूछा 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत हम जानते हैं कि सिर्फ 4 और 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगल बगल वाले हैं। तो बाकी कौन कौन हो सकता है? तो 1 5 और 6। एक ही पासा के 2 स्थिति हैं, एक बार पूरी तरह से इस तरफ का दिखा रहा है, फिर पूरा पलट के इधर दिखा रहा है। बस वही काम किया जा रहा है।
तो हमने इस चीज़ को अच्छे से समझा कि जब एक ही पासा की दो स्थितियां दी गई हों और उसमें एक भी कॉमन नहीं हो तो उसे भी बिल्कुल एक ही पासा जैसा ट्रीट करना है और कॉमन और स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड चेक करना है। अब बात आती है कि जब एक ही पासा की दो स्थितियां दी गई हों, जब एक ही पासा की दो स्थितियां दी गई हों और सारे अंक कॉमन हो, सारे मतलब तीनों लिख देते हैं, तीनों अंक कॉमन हो, तो देखिए मैं एक बात बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन एक दो बार आए हैं एग्जाम में और बच्चे उसे गलत समझ लेते हैं। वो क्वेश्चन गलत नहीं होता, वो जानबूझकर एग्जामिनर आपको चेक करने के लिए देता है कि आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं असल में। और बच्चे उसे समझ लेते हैं कि 1 5 4 1 5 4, अरे ये तो क्वेश्चन ही गलत दे दिया, इसी चीज़ को लिख दिया यहाँ पे। अमूमन यही करते हैं बच्चे। मैंने देखा है बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था मुझसे कि सर ये तो गलत है। हालांकि गलत नहीं है, ये जानबूझकर एग्जामिनर चेक करने के लिए देता है वैसा क्वेश्चन। हाँ तो देखते हैं। देखिए जब इस तरह से दो ही पासा आपको दिया गया हो, ध्यान रखिए दो ही पासा दिया गया हो तो आपको क्या करना है। तो जब दो ही पासा दिए गए हों तो निश्चित रूप से फिर से क्या हम करेंगे कि चेक करेंगे कि उसमें कितने अंक कॉमन हैं। अगर कोई भी अंक कॉमन नहीं निकला तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक करेंगे। अगर तीनों अंक कॉमन निकल गया तो ध्यान दीजिए, तीनों अंक कॉमन निकल गया मतलब एक ही पासा को पहले ऐसे दिखाया और फिर दोबारा ऐसे ही दिखा दिया, तो तीनों अंक कॉमन निकल गया। तो जब तीनों अंक कॉमन निकल गया तो आप इसे एक ही पासा समझेंगे ना, ये तो एक ही पासा है। ऐसे मैंने दिखाया और फिर ऐसे दिखाया तो आप कहेंगे कि वही चीज़ बार बार आप क्यों दिखा रहे हैं, थोड़ा बदल के दिखाइए। क्योंकि आपको लगेगा कि जो चीज़ मैंने दिखाया वही चीज़ दिखाया, तो एक ही चीज़ बार बार दिखाऊं तो एक ही चीज़ को 10 बार दिखाने से वो अलग थोड़े हो जाएगा। तो अगर तीनों के तीनों कॉमन हैं, दो स्थिति दी गई हो, तीनों अंक कॉमन है, तो वो असल में एक ही पासा है। बस आप एक ही पासा समझ के इसका आंसर कर दीजिए। और जब एक पासा समझते हैं तो आप क्या चेक करते हैं, तो आप चेक करते हैं स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। तो चेक कर लीजिए, जब एक ही पासा आप समझ रहे हैं इसे तो चेक कर लीजिए। 5 4 9, 4 1 5, 5 और 1 6, तो ये कैसा पासा निकल के आया, तो 7 आ ही नहीं रहा है। अगर 7 नहीं आया है तो निश्चित रूप से विपरीत सतहों का 7 अंक थे, योग 7 रहा होगा। अगर इसमें आपको ये देख के पूछता कि बताओ 2 के विपरीत कौन है, तो आपका आंसर होता 5। क्योंकि अगर अगल बगल वाले का योग 7 नहीं आया तो निश्चित रूप से अब विपरीत का योग 7 आएगा, और विपरीत का जब 7 आता है तो उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। और स्टैंडर्ड में हमारा आंसर फिक्स होता है। 2 के विपरीत 5, 6 के विपरीत पूछता है 1 आंसर देते, 4 के विपरीत पूछता 3 आंसर देते। अब इसी चीज में ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे 3 दे देता, बिल्कुल 3 5 4 3 5 4, तो 3 5 4 दे देता। तो देखिए 3 5 4 3 5 4 तीनों के तीनों कॉमन है, दो स्थिति दी और तीनों कॉमन है। इसका मतलब ये एक ही पासा को 2 बार दिखा, एक ही साइड को 2 बार दिखा दिया, तो इसका मतलब वो एक ही पासा आप उसे समझें। और एक पासा जब समझते हैं तो क्या चेक करते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। तो 5 4 9, 4 और 3 7, तो हमने देख लिया कि अगल बगल वाले का योग 7 आ गया है। और जब अगल बगल वाले का योग 7 आ जाए तो अब विपरीत में 7 हमें नहीं सोचना है, इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड है। अब अगर आपसे पूछ दें कि बताओ 3 के पीछे कौन रहेगा, तब जानते हैं कि अमानक जब हो जाए तो कोई किसी के पीछे जा सकता है, हमें नहीं मालूम, बस केवल अगल बगल वाले को छोड़ देना है। तो देखिए 3 के अगल बगल कौन है, तो 3 के अगल बगल है 5 और 4, तो 5 और 4 को छोड़ दीजिए, बाकी बचा 1 2 और 6, तो 3 के विपरीत में 1 2 और 6 आएंगे। अब अगर मैं कहूँ कि बताइए 6 के विपरीत में कौन है,
आपसे अगर पूछा जाए इस क्वेश्चन में, बताइए 6 के विपरीत में कौन है, तो आप कैसे पता करेंगे कि 6 के लिए किसे किसे छोड़ना है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 6 के विपरीत में कौन हो सकता है? तो 6 हो सकता है कि यहाँ पे हो, तो 6 यहाँ पे हो तो उसके विपरीत में 5 रह सकता है। 6 हो सकता है कि इसके ठीक नीचे यहाँ पे हो, तो 6 के विपरीत में 3 हो सकता है। 6 हो सकता है कि इसके पीछे इधर में हो, तो 6 के विपरीत में 4 हो सकता है। तो ये हो सकता है 6 के विपरीत में। आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन जम के करेंगे हम लोग। ये एक सेशन में सिर्फ कंसेप्ट का ले रहा हूँ और दूसरा सेशन हमारा सिर्फ क्वेश्चंस का होगा। तो आप डरे नहीं कि क्वेश्चन एक भी नहीं कराए, सिर्फ बता रहे हैं भाई। पहले आप इसे अच्छे से सीख लीजिए, हर चीज़ें जो बताई जा रही हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। ये जो मैंने शुरू के 2 दे रखे हैं, जिसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तीनों अंक कॉमन है। ये सिर्फ और सिर्फ जब 2 स्थितियां, सिर्फ 2 स्थितियां दी गई हों उसी के लिए लागू है। जब 2 स्थितियां दी गई हों उसी के लिए लागू है ये दोनों। सिर्फ जब कोई भी अंक कॉमन नहीं है, ये तभी हो सकता है कोई भी अंक कॉमन नहीं जब 2 ही स्थिति दे, तो कोई भी अंक कॉमन नहीं हो सकता। तीनों अंक कॉमन है, जब 2 ही स्थिति दे तभी हो सकता है। अब जब 3 पासा या 4 पासा देंगे, तो 2 पासा, 3 पासा और 4 पासा, तो ये दोनों जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस को हल करेगा। कि जब 2 स्थिति दी गई हो, जब 3 स्थिति दी गई हो और जब 4 स्थिति दी गई हो, इनसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखिए मैं इन सब के लिए एक रूल बता रहा हूँ, चाहे 2 स्थिति दी गई हो, चाहे 3 स्थितियाँ या 4 स्थितियाँ। आप जानते हैं इससे ज़्यादा स्थितियाँ नहीं दी जा सकती हैं। 3 4 6 3 1 2, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक कॉमन दिखाई दे रहा हो आपको, 1 फेस कॉमन है, 1 फेस कॉमन है। यहाँ पे देखिए 1 4 5 1 2 3, 1 4 5 1 2 5, तो आप देखिए तो 1 और 5 कॉमन है। यहाँ कितने फेस कॉमन है? तो 2 फेसेस कॉमन है। इस समय इन दोनों स्थितियों में 1 फेस कॉमन था, इन दोनों स्थितियों में 2 फेस कॉमन है। अब मैं कहूँ कि अगर 3 स्थितियां भी दी गई होती पासा में, तो हम या तो कोई 1 फेस कॉमन वाला निकाल लेते या 2 फेस कॉमन वाला। तो ये जब 3 स्थिति दी गई हो या 4 स्थिति दी गई हो, तो ये 100% आपको दिखाई देगा। ये आप ढूंढे भी नहीं, बिल्कुल आप सिर्फ इसको ढूंढ लें। अगर मैं 4 स्थिति दूं तो कोई 2 स्थिति तो ऐसा होगा ना जिसमें 1 फेस कॉमन होंगे, कोई भी 2 स्थिति। 3 स्थितियां दूं तो कोई भी उन दोनों तीनों में से कोई भी 2 स्थिति तो ऐसा होगा ना जिसमें 1 फेस कॉमन हो। तो आपको क्या करना है कि 1 फेस कॉमन वाले को, इसे तो आप कोई रूल ही मान के मत चलिए, आप भूल जाइए कि ये भी कोई रूल है, सिर्फ इसी से काम हो जाएगा 100%। मतलब ऐसा नहीं कि 99.999999%, बिल्कुल 100% इससे काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जब 2 स्थिति दी गई हो और 1 फेस कॉमन दिखाई दिया, जब 3 स्थिति दी गई हो और कोई भी 2 स्थिति में 1 फेस कॉमन दिखाई दिया, जब 4 स्थितियां दी गई हो और कोई भी 2 स्थिति में, हो सकता है पहले चौथा में, हो सकता है दूसरा चौथा में, हो सकता है पहले और तीसरे में, हो सकता है दूसरे और तीसरे में, कोई भी 2 स्थिति में 1 फेस कॉमन दिखाई दे, तो आपको क्या करना है कि उस कॉमन फेस से लेकर घड़ी की दिशा में घूम जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी कैसे चलती है आप जानते होंगे, घड़ी इधर की ओर नहीं चलती, घड़ी इधर की ओर चलती है। तो देखिए यहाँ 1 फेस कॉमन दिखाई दिया हमें। अब हम क्या करते हैं कि कौन सा फेस कॉमन दिखाई दे रहा है? 3, तो हम 3 को लेकर और घड़ी की दिशा में घूमते हैं ऐसे। तो देखिए 3 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 6 आया, 3 4 और 6। हाँ ध्यान रखें जब फेसेस कॉमन दिखाई दे इस तरह से, तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड को भूल जाना है। जब 3 स्थितियां दी गई हों, जब 4 स्थितियां दी गई हों, तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड तो आपको चेक ही नहीं करना है, भूल जाइए। अब इसमें देखते हैं
3 1 और 2, 3 1 और 2। अब इसमें जो जिसके सामने आया वही उसके अपोजिट होगा। तो 1 के विपरीत कौन होगा? 4, 2 के विपरीत कौन होगा? 6। बट आप देख रहे हैं कि 3 तो 3 ही के विपरीत आ गया, तो कितने टोटल अंक हैं? 6। 1 4 6 2 3 और एक और बचा हुआ होगा, वो कौन सा है? तो आप कहेंगे वो 5 है। तो बताइए, तो 1 4 के विपरीत है, 2 6 के विपरीत है, तो 3 3 के विपरीत तो हो नहीं सकता। तो जो बचा हुआ है असल में वही इनके विपरीत है, तो 5 है 3 के विपरीत, और ये आंसर कर लेंगे हम लोग। तो चलिए इसे देख लेते हैं अलग से। इसमें क्या है, ये भी आप तभी आप इस्तेमाल करेंगे जब सिर्फ 2 ही को चेक करना हो, 2 ही स्थिति को। क्यों 2 के लिए सिर्फ इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि 3 के लिए और 4 के लिए हम एक फेस कॉमन को ढूंढेंगे और उसी से काम हो जाएगा, बस 100% वर्क करेगा सिर्फ ये वाला। और रूल क्या मैंने बताया कि एक कॉमन हो उसको पकड़िए, 2 स्थिति में से कोई एक चीज कॉमन होगा उसे पकड़िए और कॉमन को लेकर क्लॉकवाइज दिशा में लिख दीजिए, जो जिसके सामने आएगा वो विपरीत होगा। ये चीज कब काम करेगा? तो ये चीज तब काम करेगा जब एक ही पासा के 2 स्थितियां दी गई हों और देख रहे हैं कि 2 अंक कॉमन पड़ रहा है, 5 5 और 1 और 1। तो आपको क्या करना है कि जब 2 अंक कॉमन हो तो जो अंक बच गए, 4 बच गए इसमें और उसमें क्या बच गया? 2, तो 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि 4 और 2 का तो हम बता पाएंगे कि एक दूसरे का एग्जैक्ट विपरीत है, लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि 5 के विपरीत कौन होगा, तो देखिए 5 के विपरीत 1 और 4 नहीं हो सकता है, ना तो 1 हो सकता है और ना ही 4 हो सकता है। 5 के विपरीत 1 और 2 नहीं हो सकता, तो 1 को तो मैंने लिख लिया है, 2 भी नहीं हो सकता। अब कौन कौन और बच गए? तो आप कहेंगे कि 1 4 2 हो गया है, 3 और 6 बच गया, तो 5 के विपरीत 6 और 3 हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं कि बताओ 1 के विपरीत कौन होगा? 1 के विपरीत, तो आप कहेंगे कि 5 1 कॉमन था, तो 2 के विपरीत तो 4 निकल गया, लेकिन 1 के विपरीत कौन होगा? तो 1 के विपरीत होने के लिए हम जानते हैं कि 4 और 5 नहीं हो सकता, नहीं तो 4 हो सकता है और नहीं 5 हो सकता है। अब यहाँ से देखते हैं, 1 के विपरीत 5 और 2 नहीं हो सकता, तो 5 लिख लिया मैंने, 2 भी नहीं हो सकता। अब बताइए 1 के विपरीत 4 5 2 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगल बगल वाले फेस हैं, तो कौन कौन बच गया? तो आप कहेंगे कि एक 3 बच गया और एक 6 बच गया है, वो नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 के विपरीत कौन आएगा बताइए, तो आप कहेंगे कि अच्छा 5 और 1, 5 और 1 दो फेस कॉमन है, तो 4 और 2 तो एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कन्फर्म है। लेकिन 6 के विपरीत, तो देखिए 6 अगर मैं कहूँ तो 6 इसके पीछे भी हो सकता है, 5 के पीछे भी, 1 के पीछे भी हो सकता है, तो 5 हो सकता है और 1 हो सकता है। अब पूछेंगे सर 3 नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूं, देखिए 6 यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी नहीं, तो 6 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3 भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर 6 नहीं दिखाई दे रहा है तो 3 भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको, और वो दोनों निश्चित रूप से एक दूसरे के अगल बगल रहे होंगे जहां भी होंगे, तो 3 विपरीत में कैसे जा सकता है 6 के? 6 के विपरीत में मैं आपसे पूछूं कि क्या 4 तो हो ही गए, मतलब 6 के विपरीत में 5 और 1 होंगे। बस इतने ही आपको सीखने हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और इस सेशन को ख़त्म करते हैं। एक पासा दिया हुआ हो सिर्फ और क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड चेक करेंगे, और वो कब करेंगे? तो सिर्फ अंक वाले में। और एक पासा जब देगा ना तो सिर्फ अंक वाला ही दे सकता है और कुछ भी नहीं दे सकता, और अगर दिया तो कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ कैसे अरेंज करना है चीज़ों को। ऐसे सिंगल पासा बिना अंक के नहीं दे सकता, वो रंग पे, कलर के नेम पे, चाहे सिंबल्स पे नहीं दिया जा सकता, पहली बार। तो एक पासा में हमें सिर्फ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड चेक करना है। 2 पासा में मैंने बताया कि 4 स्थितियां हो सकती हैं 2 पासा के लिए, कि कोई भी कॉमन नहीं हो, तीनों के तीनों कॉमन हो, या सिर्फ एक फेस कॉमन हो, या सिर्फ 2 फेस 2 के 2
फेस कॉमन है। तीनों फेस कॉमन हो सकता है और कोई भी फेस कॉमन नहीं हो सकता। तो जब कोई फेस कॉमन नहीं है, 1 5 6 4 3 2, तो हम ऐसे समझेंगे कि एक बार इधर वाला फेस दिखाया तीनों और एक बार पूरा पलट के इधर वाला दिखा दिया, क्योंकि एक ही पासा की दो स्थितियां हैं ना वो। तो ऐसे तो पासा तो एक ही है, तो बस हम चेक कर लेंगे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। हमें यहाँ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड चेक करना है, बस यही काम करना है। तीनों अंक कॉमन हो, तो तीनों अंक कब कॉमन होगा कि जब पासा ऐसे दिखाया तीनों फेस फिर ऐसे ही दिखा दिया, तो वही पासा आप समझ लीजिए कि बस वही चीज आपको दिखा दिया, तो मतलब एक ही बार दिखाया गया है ऐसा सोचेंगे। और ये एक ही पासा है, एक ही पासा आपको ऐसे दिखा दिया गया, ऐसे फिर ऐसे उधर भी, तीनों के तीनों फेस। तो हमें फिर से क्या चेक करना है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, और उसी हिसाब से आंसर देना है। अब जब दो दो फेस कॉमन हो, तो मैंने कहा कि जो दो फेस कॉमन है उन्हें आप छोड़ दीजिए, बच कौन गए, 4 और 2। तो 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे, और बाकी कोई भी हो सकता है। अगर 5 के विपरीत मैं पूछूं तो बस 5 के विपरीत 1 और 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगल बगल वाले हैं। यहाँ पे देखिए 5 के विपरीत 1 और 2 नहीं होगा, तो 1 लिख लिया है, 2 नहीं होगा, ये 3 नहीं होंगे, तो बाकी कौन कौन होगा, 6 और 3। ये आंसर हो गया। इसी तरह से आंसर कर लेंगे। और जब एक ही पासा की 2 स्थितियां, 3 स्थितियां या 4 स्थितियां दी गई हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला रूल फॉलो करना है, 100% इसे ही यूज करना है। सिर्फ इसको क्या करेंगे कि 2 स्थिति दी गई हो और एक ही फेस कॉमन हो, तभी इसे ही यूज करेंगे। 3 स्थितियां भी दी गई हो तो हम 2 स्थिति खोजने की कोशिश करेंगे जिसमें एक ही फेस कॉमन है, आपको मिलेगा ही 100%। 4 स्थितियां दी गई हो तो हम सिर्फ किसी भी 2 स्थिति में इसी स्थिति को चेक करने की कोशिश करेंगे कि एक ठो फेस कॉमन मिल जाए, और उसी से हम आंसर कर देंगे। और 100% वर्क करेगा 2 फेस के लिए, 3 स्थिति के लिए या 4 स्थिति के लिए। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई आप अच्छे से सीखिएगा। कल क्वेश्चंस में हम इसे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितने बच्चे मेरे साथ तेज़ी से आंसर कर पाते हैं। तो चलिए तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।